I, Devang Prajapati, from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमिटेड से दोस्तों रोज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अल्केन एंड हेलोएरिन कंपाउंड्स, उसका वीडियो नंबर 12 देखने जा रहे हैं कि जिसके अंदर आज रोज बच्चों हम बात करने वाले एलिमिनेशन रिएक्शन, साथ में रिएक्शन विथ मेटल्स, देन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट, देन डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हेलो बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन, ऐसे पॉइंट की आज रोज बच्चों हम चर्चा करने वाले वो रिएक्शन। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कितने बच्चे ज्वाइन हुए हो वो सभी अपना नेम एंड सिटी और स्कूल का नाम लाइव चैट के अंदर भेज सकते हैं। अभी देखो लास्ट सेशन में हम क्या देखा था, सबसे पहले मैं आपको वो बता। सो लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसके अंदर रिटेंशन एंड इन्वर्जन दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अभी आज के ये सेशन में मैं भी आपको बोला एलिमिनेट रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स, देन वो रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, ये चारों के बारे में एक करके हम डिस्कस करने वाले। पहले बच्चे चैनल में हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर से देना दोस्तों ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन हेलो अल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ द अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH के साथ रिएक्शन हमें करवाना है। देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम, हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन यानी रिमूवल होगा। कहाँ से होगा? फ्रॉम बीटा कार्बन, एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन भागेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन भागेगा। ठीक, रिजल्ट एल्कीन इज प्रोड्यूस्ड, अल्कीन प्रोडक्ट मिलने वाला। ठीक है, देन सिंस बीटा हाइड्रोजन atom is involved in elimination, it is often called beta elimination। बीटा का एलिमिनेशन हो रहा है इसलिए जो रिएक्शन का नाम है वो बीटा एलिमिनेशन रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अभी ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दूसरा कार्बन बाजू में उनकी भी 4 वैलेंसी, ये यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और ये है हेलोजन एटम। हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड ये जो कार्बन है वो है बीटा कार्बन। ठीक, तो अभी देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन के इसके ऊपर अटैक करेगा बी विथ 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भाई साहब यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ओके,
हमें मिलने वाला है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हेलोजन रफू चक्कर होगा, यहाँ से हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट में हमें अल्कीन तो मिलने वाला है, ये हो गया आपका अल्कीन। ओके, उसके साथ में बोरॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड हेलोजन जो है वो X- के फॉर्म में रिमूवल हो जाएगा। ठीक हो, तो ये है हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या रिएक्शन हो रहा है। देखो ऊपर क्या लिखा है, व्हेन अ हेलो अल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड द अल्कोहलिक solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम बीटा कार्बन, मतलब बीटा कार्बन से ऊपर से हाइड्रोजन जा रहा है एंड हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम, अल्फा से हेलोजन जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया बीटा एलिमिनेशन। ओके, बीटा से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, इसीलिए नाम उसका बीटा एलिमिनेशन रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो बी है, बी जो हमने बी लिया हुआ है, ये जो बी है, ठीक है, वो क्या है, तो कि भाई बी का मतलब बेस होता है। ओके, और जो एक्स है वो एक्स होगा, लीव एक्स को लीव ग्रुप। ओके, तो ये हो गया और अल्कीन का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, डबल बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे बीच में। तो अल्फा से हेलोजन जा रहा है, बीटा से हाइड्रोजन जा रहा है। ओके, नाउ if there is a possibility of formation of more than one due to the availability of more than one beta hydrogen atoms, usually one alkene is formed। क्या बहुत बात हो रही है यहाँ पे, अगर जो कार्बन है, जो कंपाउंड है हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम हो, okay, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वन बीटा हाइड्रोजन एटम्स, यूजुअली वन अल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। एक अल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट्स और दूसरा अल्कीन जो बनने वाला है, ठीक है, वो माइनर प्रोडक्ट में देगा हमें। ठीक है, नाउ दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द पैटर्न फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, याद रख लेना है, रशियन केमिस्ट जिसका नाम है अलेक्जेंडर ज़ायत्सेव। ओके, कहाँ का है ये भाई साहब, रशिया, नाम है रशिया, अलेक्जेंडर ज़ायत्सेव, ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज सेटजेफ। सेटजेफ रूल आपको पूछते हैं, ठीक है, तो सेटजेफ रूल आपको यहाँ से ही लिखना है। हु इन 1875 फॉर्मुलेटेड अ रूल which can be summarized as, क्या है रूल देखते हैं, in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom। डबल बॉन्ड के जिस तरफ ज़्यादा नंबर के अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, ऐसा वाला जो प्रोडक्ट है अल्कीन का डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, वो मेजर प्रपोजन में रहेगा, ग्रेटर नंबर में रहेगा। ठीक है, वही है सेटजेफ रूल या फिर ज़ायत्सेव बोल सकते हो आप, अलेक्जेंडर ज़ायत्सेव। ओके, तो अभी देखो इसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे।
तो एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन गिव्स पेंट-2-इन एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन हम लिखेंगे, 2 ब्रोमोपेंटेन सबसे पहले बनाएंगे हम। पहले तो 5 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 2 नंबर पे कौन है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे Br लगा देते हैं। ओके, बाकी सबके पास ये 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, भाई साहब के जस्ट अ मिनट। ये CH2, CH2, CH3, ये हो गया आपका 2 ब्रोमोपेंटेन। ओके, इसमें से पेंट-2-इन 2 प्रोडक्ट हमें मिल रही है। ओके, एक प्रोडक्ट है पेंट, और दूसरी प्रोडक्ट हमें मिलेगी, दोनों में OH माइनस एड ऑन होने वाला है। अल्कोहलिक KOH की बात की हमने। तो अभी देखो, पेंट-2-इन पहले हम बनाएंगे। पहले तो 5 कार्बन बना देते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड। ओके, so here you will be getting CH3, CH, ये भी CH, CH2, CH3। तो ये हो गया आपका 2 पेंटीन। ओके, या फिर आप उसको पेंट-2-इन बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ दूसरी प्रोडक्ट क्या हमें मिल रही है, तो दूसरी प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलने वाली है 1 पेंटीन। तो 5 कार्बन बना देंगे पहले, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये हो गया 1 ओके। तो इसमें देखो मेजर प्रोडक्ट जो मिल रही है वो कौन सी है, पेंट-2-इन, क्यू। ये डबल बॉन्ड देख लो भाई। ठीक है, तो देखो रूल क्या है, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन reaction the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon। ज्यादा नंबर के अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर आपको CH सिंगल बॉन्ड CH3 के जो है वो मेजर प्रोपोर्शन मिलने वाला है 81%, 2 पेंटीन वाला, और 1 पेंटीन जो है वो आपको मिला 19%। ओके, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ओके, मेजर प्रोडक्ट एज एन 2 पेंटीन जो है वो। ओके, सो हियर आप देखो इस तरफ के 2 पेंटीन जो है वो मेजर प्रोपोर्शन है। ओके, 2 नंबर के पास,
और यहाँ पे 1 नंबर के पास, यहाँ पे देखो एक इस तरफ डबल बॉन्ड बन सकता है या फिर इस तरफ बन सकता है, ठीक है। तो इस तरफ देखो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, इस तरफ आपको 1 2 3 मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो 220 जो है वो मेजर प्रोपोर्शन रहेगा, ओके, अकॉर्डिंग टू दी सेट-ज़ेप रूल, ओके। तो ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। नाउ रिएक्शन मेटल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, bromides and iodides react with certain metals to give compounds containing carbon metal bonds. Such compounds are known as organometallic compounds. Most organic chloride, bromide and iodide जो होते हैं they react with the metals, okay, and to give compounds containing carbon metal bonds. Such compounds are known as organometallic compound. तो ये हो गई डेफिनेशन organometallic compounds की, ओके। नाउ an important class of organic metallic compounds discovered by Victor Grignard in 1900 is alkyl magnesium halide. That is R is alkyl, magnesium is Mg, halide is X, so RMgX, which is referred as, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो ग्रिग्नार्ड के नाम से फेमस है, ओके। नाउ उनकी रिएक्शन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो these reagents are obtained by the reaction of haloalkane। तो सबसे पहले हेलोअल्केन ले लेंगे हम। सो हेलोअल्केन में हमारे पास एग्जाम है CH3 CH2 Br। ये हो गया हमारा इथाइल ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका, इथाइल ब्रोमाइड, ओके। इसको आप इथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो या फिर ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हो, ब्रोमो इथेन, ओके। उनकी रिएक्शन हम करवाएंगे मैग्नीशियम मेटल, okay, obtained by the reaction of haloalkane with magnesium metal, okay, in dry ether, प्रेजेंस रखेंगे ड्राई ईथर का, ओके। तो हमें प्रोडक्ट जो है वो मिलने वाला है CH3 देन CH2, ये Mg जो है वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ओके, और यहाँ चिपक जाएगा MgBr। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। क्या है ये हमारा RMgX, R के यहाँ R यानी अल्काइल, तो अल्काइल की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इथाइल, इथाइल ग्रुप है 2H5, ओके। देन Mg का Mg RMg एंड देन X की जगह पे यहाँ पे हमारे पास है हेलोजन, ओके। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। को इसको शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं RMgX, इसको मैं रामजी एक्सप्रेस बोलता हूँ RMgX।
रामजी एक्सप्रेस, ठीक है। आप भी उसको याद रखने के लिए ये ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है, रामजी एक्सप्रेस। नाउ in the Grignard reagent, the carbon magnesium bond is covalent bond but highly polar with the carbon pulling electrons from the electropositive magnesium. The same halogen bond is essentially which kind? It is the ionic. Okay, और वो कैसा दिखेगा? R Mg X। तो ये हेलोजन जो है वो डेल्टा माइनस पार्शियल नेगेटिव, आर ग्रुप जो है, ठीक है, वो भी डेल्टा माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो ऐसा मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड जो है, ठीक है, मैग्नीशियम एंड हेलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयोनिक, वो भी है, ठीक है। और बाकी तो बॉन्ड जो था, ठीक है, ग्रेनाड कार्बन मैग्नीशियम, ये आर यानी कि कार्बन एंड मैग्नीशियम वो तो पोलर है, हमने बात किया, ठीक है। नाउ ग्रेनाड reagents are highly reactive and react with any source of proton to give hydrocarbons. Even make it underline and try to remember for MCQ. Water, alcohol, amines are sufficiently acidic to convert them to corresponding hydrocarbons. Okay, उनकी रिएक्शन हम लिखेंगे, जस्ट अ मिनट। तो रिएक्शन है हमारे पास, सबसे पहले रामजी एक्सप्रेस को उठाओ, आर Mg X, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे HO, तो वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन देगा, दैट इज R with H and Mg OH X, ऐसा बाय प्रोडक्ट हमें देगा, ठीक है। नाउ it is therefore necessary to avoid even traces of moisture from Grignard reagent. On the other hand, this could be considered as one of the methods for converting, underline कर देना, converting halides to hydrocarbons. So अगर आपको हैलाइड का कन्वर्जन हाइड्रोकार्बन में करना है, सो यू नीड टू यूज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी उसके लिए, ठीक है। वैसे देखो तो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है वो तो आपको 11th में भी आप पढ़े हो, ठीक है, इवन 12th में भी अभी आ रहा है, ठीक है। सो ये बात हो गई भाई रिएक्शन विथ मेटल्स, ओके, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की। नाउ नेक्स्ट वन, वुड्स रिएक्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना है IMP में, ठीक है। तो क्या है देखते हैं, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम, तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स हम लिखेंगे, ये होगा अल्काइल हैलाइड, रिएक्ट विथ एक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ विथ Na, इन ड्राई ईथर, ओके, टू गिव द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। हैलाइड में जितने कार्बन है उसके डबल नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि R, एक R है तो 2 R जुड़ जाएंगे, ठीक है, प्लस
बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा NaX। ये 2 बार लिए हैं तो यहाँ पे आगे ट्वाइस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग हियर ऑल्सो ट्वाइस द नंबर, इवन द सोडियम ऑल्सो यू नीड टू टेक ट्वाइस, ओके। तो आपको सिंपली डबल नंबर के हाइड्रोकार्बन मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सपोज कि CH3 लिया तो आपको यहाँ पे CH3 मीथेन, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इथेन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये होगी वुड्स रिएक्शन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। टिक कर लेना और याद भी रख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन। नाउ ये बात हो गई वुड्स रिएक्शन विद द मेटल, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत कम रिएक्शन होता है, ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके लिए कुछ रीजन जवाबदार है। तो व्हाट आर because aryl halides are extremely substitution reaction. Reasons will be by one the resonance, okay. So let's do it. Electron pairs on are in and the following structures in haloarine. चलिए देखते हैं। Now see the chlorocarbon. Now these will be the following structures. Minus charge will be resonating on the nearby carbon atom of benzene ring. ये आपका ऑर्थो स्ट्रक्चर है, 1,2 बोल सकते हो या फिर ऑर्थो बोल सकते हो, ठीक है। ये बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ऑर्थो स्ट्रक्चर 1,2 नंबर पे 2 नंबर के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। नाउ वन मोर रेजोनेंट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू फॉर्म्ड। यहाँ पे देखो, सो हियर ऑर्थो में से माइनस चार्ज जो है वो सामने चला जाएगा पेरा, ठीक है। और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ और यहाँ हो जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट के यहाँ इस तरफ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। वेरेज प्लस डबल बॉन्ड क्लोरीन उसको चेंज नहीं, ठीक है। वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज गोइंग टू फॉर्म्ड, ओके। वो भी ऑर्थो स्ट्रक्चर में आ जाएगा पर रिवर्स साइड पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख लो आप, इसमें भी ऑर्थो है और यहाँ पे भी ऑर्थो है, ठीक है। बट दोनों के अंदर एक दूसरे के ऊपर देखो तो अलग डिफरेंस है थोड़ा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे माइनस चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है। सो ये ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। CCl कार्बन एक्वायर सबसियल डबल बॉन्ड, आप देख सकते हो सब जगह पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ओके। ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से उसमें का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएरिन इज डिफिकल्ट देन हेलोअल्केन। इसलिए हेलोअल्केन में जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है कार्बन विद हेलोजन, इट इज वेरी इजी। वेयर इन केस ऑफ हेलोएरिन ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती है, ओके। सो they are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. यह है one of the reason where हेलोएरिन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी कम होती है as compared to the हेलोअल्केन, okay. Now the next one, that is difference in hybridization of the carbon atom, that is carbon halogen bond. चलिए देखते हैं ये भी। in हेलोअल्केन द कार्बन एटम, सबसे पहले हेलोएरिन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन हेलोएरिन द कार्बन एटम अटैच टू द हेलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो हेलोजन एटम है जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा रहेगा, sp2, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेंजीन की रिंग के अंदर, जो डबल बॉन्ड घूमता रहता है उसकी वजह से हेलो
एरिन के अंदर आपको sp2 हाइब्रिड कार्बन मिल जाएगा। वेयर एज इन केस ऑफ हेलो अल्केन, हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ठीक है, नाउ द sp hybridized carbon with the greater s character is more electronegative and can hold the electron pair of carbon halogen bond more tightly। ओके, ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेंगे कार्बन विथ हेलोजन, ऊपर भी आपको पता हो तो अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे। सो इसके अंदर आप देखो तो एस कैरेक्टर जो है इज मोर है, ओके, पी कैरेक्टर 2 है, ठीक, एस कैरेक्टर इज एंड ऑफ कार्बो टाइटली, कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज्यादा के अंदर एस इस कार्बन एटम अगर इस हेलो अल्केन, सो हेलो अल्केन अंदर एस कैरेक्टर था कम हो, CCl अल्केन CCl इज 170 इकोमीटर वाइल 69, तो देखो कम है भाई, हेलो ज्यादा है। ठीक है, रीजन है हाई पैक होता है इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ है। ओके, सो सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ शॉर्टर बॉन्ड देन द लॉन्गर बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना ज्यादा टफ हो जाता है एज कंपेयर टू द लॉन्गर वन। सो हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये है दूसरा रीजन, ठीक है, कि हेलो एरिन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम करता है, ना नहीं बोल रहे करता है पर कम करता है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द थर्ड रीजन इज instability of phenyl cation. In case of haloarenes, the phenyl cation formed as a result of self-ionization will not be stabilized by resonance, and therefore SN1 mechanism is ruled out in case of this. Okay, so this is also one of the reason which is responsible to cause less reaction of haloarene towards the nucleophilic substitution reaction. Okay, and the last reason which is responsible for this is because of the possible repulsion, it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes. Okay, so this is what the today's session. Okay, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ओके, इवन मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, ओके, जिसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ऐसे लाइव सेशन का लिंक सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।